हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा सीलॉग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। जिनको अभी तक समझ में नहीं आया हो या वो वीडियो को नहीं देखा हो, वो पहले जो भी सीलॉग के 1, 2, 3 वीडियोज हैं वो देख लें, तभी ये समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में वो समझ में नहीं आएगा और आगे देखना कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखा करें। अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और अगर आपके जानने वाले कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उनको भी बताने का कष्ट करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं देना है इसका, और अपना सुझाव ही देते रहें। आइए आज एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर आइदर आर की कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, कि आइदर आर कहाँ पे लगाते हैं, क्या कंडीशन होती है। तो हम आइदर आर कुछ ट्रिक बता देंगे उसमें कि इस प्रकार से आएगा तो आपको 100% सही करना है, अगर नहीं आएगा तो आप उसको काट देंगे। ठीक है, लेकिन आज एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ें बहुत देखी हैं, बेसिक कंसेप्ट पे ही ये प्रश्न है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं एसएससी या बैंक रेलवे में। एसएससी में क्या होता है, चीज़ें यही होती हैं, बस उसमें दे देता है कि कथन 1 और 2 निष्कर्ष फॉलो करता है, कथन 1 निष्कर्ष करता है, कथन 1, 2, 3 करता है, कथन 1, 2, 3, 4 करता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो वो चीज़ें हम बताएंगे। अभी हमको बस बेसिक पे ये जानना है कि फिगर कैसे बनाएंगे। अगर फिगर बना लेंगे तो क्या होगा, हमको आसानी रहेगी निष्कर्ष निकालने में। ठीक है, बोला है कि नो टॉय इज डॉल, कोई टॉय खिलौना गुड़िया नहीं है। डॉल मीन्स गुड़िया। तो देखो टॉय कहाँ बनाएंगे, ये मान लो टॉय है, TOY। ठीक है, और कोई टॉय खिलौना नहीं है, डॉल। डॉल को यहाँ बना लो। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दो। हमने क्या बताया था कि जहाँ नो है वहाँ नॉट होगा, और जहाँ डॉट होगा डॉट इजकल टू नॉट। ये दिमाग में बैठा लेना भाई, डॉट इजकल टू नॉट। आगे प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर बोला है कि ऑल गन्स आर टॉय, सभी गन क्या है, टॉय हैं। तो गन कहाँ रहेगा, टॉय के अंदर रहेगा। इसको दिमाग में बैठाओ। प्रश्न कैसे कह रहा है, कैसे फिगर बनाएंगे। ठीक है, ऑल गन्स, सभी बंदूकें खिलौने हैं। ठीक है, फिर बोला है ऑल हाउसेस आर डॉल, ऑल हाउसेस आर डॉल। तो ये तो डॉल है, और सभी घर क्या है, डॉल हैं, HOUSES। ठीक है, सभी घर डॉल हैं। ये हाउस हो गया, घर हो गया, ये गुड़िया हो गई। ठीक है, फिर अगला बोला है कि ऑल डॉल्स और बास्केट, मतलब सभी गुड़िया क्या हो गई, बास्केट हो गई। ठीक, अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ देख लो। हम प्रश्न से निष्कर्ष पे कैसे जाएंगे। बोला है कि नो टॉय इज डॉल, तो हमने इसमें कितने बताया था, नो की कंडीशन में 4 निष्कर्ष निकलना बताया था कि नो टॉय इज डॉल, तो नो डॉल इज टॉय। एक तो ये निष्कर्ष निकलेगा। तो नो डॉल इज टॉय कहीं दिया नहीं है, सम की कंडीशन दिया है। फिर एक बनेगा सम टॉय आर नॉट डॉल, और एक हो जाएगा सम डॉल आर नॉट टॉय। तो सम डॉल आर टॉयज दे दिया है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो, ऑल गन्स आर टॉय, सभी बंदूकें क्या हैं, खिलौने हैं। तो कुछ बंदूकें खिलौने होंगी, कुछ खिलौने बंदूकें होंगी, ये भी बताया था मैंने। अब इसको हम देखेंगे पहले। फिर ऑल हाउसेस आर डॉल्स, सभी घर क्या हैं, डॉल्स, गुड़िया हैं। ठीक है, तो कुछ गुड़िया घर होगा, कुछ घर गुड़िया होगा। अगर ऐसा कहीं आएगा तो वो भी सही होगा। ठीक है, फिर बोला है कि ऑल डॉल्स आर बास्केट,
सभी डॉल्स क्या हैं, बास्केट हैं, तो कुछ बास्केट भी डॉल्स होगा और कुछ डॉल्स बास्केट होगा। अगर ऐसा कहीं आया होगा तो वो भी सही होगा। अब देखो बोला है कि सम डॉल्स आर टॉयज, सम डॉल्स आर टॉयज, कुछ खिलौना, कुछ गुड़िया खिलौना है। तो ये बताओ, डॉल पे भी नकारात्मक है और टॉय पे भी नकारात्मक, ये दोनों क्या है, दुश्मन है। तो दुश्मन कभी कुछ गुड़िया कुछ टॉय हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हमने क्या बताया था कि सम डॉल्स आर नॉट टॉय रहता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब देखो, सम हाउस आर डॉल्स, कुछ घर गुड़िया हैं। सम, हाँ देखो ये कहाँ से निकलेगा, ऑल हाउस आर डॉल, ठीक है। तो सम हाउस आर डॉल, तो सम हाउस आर डॉल, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस फिगर की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर निष्कर्ष जो मैं जितना बताया हूँ उतना पढ़ लिए हो तो तुम्हें निष्कर्ष ये देख के पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन में कितने निष्कर्ष बनेंगे और क्या क्या निष्कर्ष दिया है, क्या सही है, ठीक है। अब देखो, सम बास्केट आर गन्स, सम बास्केट आर गन्स, गन्स भी क्या होगा, नकारात्मक होगा, क्योंकि इसका कुछ असर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और ये बास्केट तो सकारात्मक है। तो ये देखो, सम बास्केट आर गन और ऑल डॉल्स और बास्केट की बात किया है, लेकिन सम बास्केट आर गन की बात नहीं किया है। गन कहाँ पे है, गन यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होगा, नकारात्मक से सकारात्मक, और इनका जो कॉम्बिनेशन है या कनेक्शन है कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको गलत कर देंगे। इसमें एक कंडीशन आएगा, वो कंडीशन जब आइदर आर या संभावना वाली चीज़ें बताऊंगा तब जाके वो आपको समझ में आएगी। अभी प्रेजेंट के लिए ये गलत है, ठीक है। सम बास्केट आर टॉय, मतलब कि कुछ बास्केट खिलौने हैं या टॉय हैं, कुछ बास्केट खिलौने हैं या टॉय हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, सम बास्केट आर, यहाँ नॉट है, लिख लेना नॉट टॉय, ये नॉट है, ठीक है। तो देखो नॉट किसके साथ लगा हुआ है, टॉय के साथ, और नकारात्मक भी किसका है, टॉय का है। तो ये हर हाल में क्या होगा, सही होगा। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तब तो गलत होता, लेकिन नॉट दिया है तो सही होगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, फिर हम आइदर आर की कंडीशन देखेंगे। नो टॉय इज डॉल, फिगर आप देख लीजिए, नो टॉय इज डॉल का बना हुआ है। ऑल गन्स आर टॉय, ऑल गन्स आर टॉय, सभी बंदूकें खिलौने हैं। ऑल हाउसेस आर डॉल्स, ऑल हाउसेस आर डॉल, ठीक है। ऑल डॉल्स आर बास्केट, सभी डॉल क्या है, बास्केट हैं। इतना क्लियर हुआ। सम डॉल्स आर टॉय, तो नॉट टॉय होता तब तो सही होता, लेकिन टॉय है सकारात्मक, नकारात्मक को हम सकारात्मक में नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है। सम हाउसेस आर डॉल्स, ये सही है बिल्कुल, सम हाउसेस आर डॉल, अगर सभी घर डॉल्स हैं तो कुछ घर भी डॉल्स होगा। सम बास्केट आर गन, अगर यहाँ गन को नॉट गन दिया रहता तब तो सही होता। सम बास्केट आर नॉट टॉय, तो नॉट तो यहाँ पे क्या है, जहाँ डॉट होगा वहाँ नॉट होगा, इतना याद रखोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आइदर आर की कंडीशन। ये देखते हैं आइदर आर की कंडीशन, किस कंडीशन में कहाँ पे कैसे आइदर आर लगाते हैं, कहाँ पे आइदर आर नहीं लगाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा ये टॉपिक है आइदर आर का। बहुत लोग कन्फ्यूजन हमेशा रहते हैं, और यही दिक्कत है कि वो प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को समझे नहीं रहते हैं। कंसेप्ट क्या है आइदर आर का, या तो, ठीक है। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी हो सकती है। आइए देखते हैं, सम ए आर बी और कथन दूसरा दिया हो सम बी आर सी। मतलब ये हुआ कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए और बी, ठीक है, और सम बी आर सी, सम बी आर सी कह रहा है कि सम ए आर सी, सम ए आर सी हमको इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। फिर बोला है कि नो ए इज सी, नो ए इज
सी, तो मतलब सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, और दूसरा बोला है कि नो ए इज सी, मतलब कोई ए सी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे हम। जैसे मैंने बोला कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, ठीक है, और तुरंत बोलूँ कि मैं भारतीय नहीं हूँ, तो सामने वाला यही कहेगा या तो आप भारतीय हो या तो आप नहीं हो, यही कहेगा ना। या तो आपका पहला वाला कथन सही है या दूसरा वाला कथन सही है, ठीक है। समझना यही, देखो सभी आम खट्टे हैं, सभी आम खट्टे हैं, फिर तुरंत कोई कहे कि नहीं 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 सभी आम खट्टे नहीं हैं, तो अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? वहाँ की कंडीशन ये होगी या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। भाई अब देखो, जैसे मान लो हम कहें ये शिलांग लिखा है और कोई कहे कि नहीं नहीं शिलांग नहीं लिखा है, तो अब ये कंफ्यूजन हो गया कि भाई शिलांग लिख भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आइदर आर के कंडीशन। जैसे मैं बोलूँ ये रेड मार्कर है और कोई तुरंत मैं बोलूँ नहीं नहीं ये रेड नहीं है ब्लू है, तो भाई कंफ्यूजन तो होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? आइदर आर की होगा, ठीक है। आओ देख लेते हैं। हमारा ये कथन और निष्कर्ष दिखाने का मतलब है वो केवल ये है कि आप फिगर बनाना सीखें और कैसे प्रश्न आते हैं। बैंक में देगा कंसेप्ट 1 फॉलो, कंसेप्ट 2 फॉलो, आइदर 1 और आइदर 2 फॉलो, नन ऑफ दीज, ये 4 देगा। ये तुम्हारा निष्कर्ष देगा, निष्कर्ष में से ये ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा सही है। अब देखो शर्त क्या होती है इस कंडीशन में, आइदर आर के कंडीशन को शर्त 4 शर्त हैं, वैसे लोग 3 बताते हैं लेकिन मैं चौथा भी बताऊंगा। देखो दोनों निष्कर्ष सही ना हो, दोनों निष्कर्ष सही ना हो, तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला तो फॉलो कर रहा है शर्त, ठीक है। दूसरा बोला है वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल का मतलब होगा कि अगर ये ए यहाँ पे दिया हो और यहाँ सी दिया हो तो यहाँ भी ए और सी की ही बात करें। वेरिएबल का मतलब ये हुआ, जैसे सम मतलब कुछ अमेरिकन चाइनीज हैं और कोई अमेरिकन चाइनीज नहीं है, तो अमेरिकन और चाइनीज की बात किया है अगर पहले निष्कर्ष में, तो दूसरे निष्कर्ष में भी अमेरिकन और चाइनीज की ही बात करेगा, तब वो शर्त फॉलो करेगा, ठीक है। तीसरा दिया है पहला पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो पहला क्या है? पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? निगेटिव है, मतलब नो या नॉट। निगेटिव मतलब नो या नॉट और पॉजिटिव मतलब ऑल या सम, ठीक है। ये कंडीशन पॉजिटिव की है और ये कंडीशन निगेटिव की है। ये तीसरा हुआ, 3 ही लोग बताते हैं। चौथा ये है दोनों निष्कर्ष एक दूसरे पर निर्भर हो या निर्भर होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सभी आम खट्टे हैं, कोई कहे कुछ आम, अरे नहीं 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 कोई आम खट्टा नहीं है, तो ये क्या है? दोनों किसकी बात कर रहा है? आम की ही बात कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ? दोनों निष्कर्ष एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक, ठीक है। ये आइदर आर की कंडीशन थी। एक बार और समझ लीजिए। आइदर आर या तो, इसका पहले शर्त देख लीजिए फिर से। दोनों निष्कर्ष सही ना हो, ध्यान देना क्या बोला है? सही ना हो। सही हो जाएगा तो वो तो किसी ना किसी ऑप्शन से मिल जाएगा। हमको कंफ्यूजन होना चाहिए पहले और दूसरे में, ठीक है। या तो का वर्ड आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि हाँ मैं मूर्ख हूँ और फिर कहूँ नहीं नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी? आइदर आर की आएगी, ठीक है। या तो फिर वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल मैंने समझा दिया, ये ए और सी की बात कर रहा है, तो यहाँ भी ए और सी की ही बात करेगा। इसी को क्या है? वेरिएबल है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव सम यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, नो क्या है? निगेटिव है, और दोनों निष्कर्ष एक दूसरे पर निर्भर हो। कुछ ए सी हैं और कोई ए सी नहीं है, तो दोनों क्या है? एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। यही समझना है हमको। अब देखो कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहाँ शर्त के अनुसार थोड़ा सा हम भिन्न चलेंगे, ठीक, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको ये कहे या ये समझ लो कि कहाँ पे आइदर आर नहीं लगेगा, किस कंडीशन में आइदर आर हम नहीं लगाएंगे उसको समझ लेते हैं। अगर वो कहीं भी आपको दिखे तो आप आइदर आर मत लगाना, ठीक।
जैसे दे दे कथन ऑल ए आर बी और फिर दे दे नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से, कंडीशन अगर आल आए और नो आए तो आइदर आर मत लगाना। ठीक है, अगर आल ए आर बी दिया है मतलब सभी ए क्या है, बी हैं, और कोई ए बी नहीं है, तो इस कंडीशन में आइदर आर नहीं लगेगा, क्योंकि आल की संभावना में कुछ ए के भी होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आल और नो आए तो वहाँ पे आइदर आर नहीं लगाना है, इसको दिमाग में बैठा लो। दूसरा ये है आल ए आर, ये भी कथन ही है, आल ए आर बी और फिर बोल दे कि सम बी आर नॉट ए। अगर ये कंडीशन भी कहीं आए, ठीक है, अगर आल और सम आ जाए तो ये भी आइदर आर का प्रयोग नहीं करेंगे। कंडीशन देख लो, हमने क्या कहा, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम नहीं है, चेंज कर दिया है, यहाँ नॉट लगा दिया है। ठीक है, अगर वही सम बी आर ए होता तो ये दोनों ऑप्शन क्या होते, सही होते हैं। ठीक, आइदर आर में ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमको कंडीशन ये दो हो गया। एक और कंडीशन जहाँ हम आइदर आर लगाएंगे, 100% लगाएंगे, तो देखो उसको भी समझ लो कि किस कंडीशन में हम आइदर आर लगाएंगे। ये था कि नहीं, यहाँ ऐसे प्रश्न आएगा कि सभी ए क्या है, बी हैं, और कोई ए बी, अरे कोई ए बी नहीं है, तो वहाँ पे आइदर आर नहीं लगाएंगे। और सम ए आर बी, सम ए आर बी और नो ए इज बी। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न आते हैं, सम और नो का एक साथ दिया हो, सम नो, तो आइदर आर की कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, मतलब क्या, कुछ ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है, ऐसे अगर कंडीशन आ रहे हैं तो आपको आइदर आर लगाना होगा। ठीक है, फिर देखो आल ए आर बी, यहाँ पे अगर ये कह दे आल ए आर बी, आल ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, अगर ऐसे कंडीशन आए, देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, शर्त पूरा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आइदर आर की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, एक प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ काल मैसेज हैं, कुछ काल मैसेज हैं, ठीक है, और फिर बोले कि सभी मैसेज क्या हैं, सभी मैसेज या मैसेज चैट है। ठीक है, अब इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, कुछ काल मैसेज हैं, कुछ काल मैसेज हैं, ये हुआ काल, ये हुआ मैसेज, और फिर बोला है कि सभी मैसेज चैट हैं, सभी मैसेज चैट हैं। ठीक है, ये आपका फिगर बनेगा। निष्कर्ष अगर दे आपको कि कुछ चैट काल हैं, कुछ चैट काल हैं और सभी काल चैट हैं, सभी काल
चैट हैं, और फिर क्या है कि सभी मैसेज कॉल हैं, सभी मैसेज कॉल हैं। ये बैंक का प्रश्न है। अब इसको समझ लीजिए, कुछ कॉल मैसेज हैं, कुछ कॉल मैसेज हैं, और सभी मैसेज चैट हैं। सभी मैसेज क्या हैं? चैट हैं। तो कुछ कॉल भी चैट होगा, ठीक है। अब देखो बोला है कि कुछ चैट कॉल हैं, कुछ चैट कॉल हैं, बिल्कुल क्या है? सही है। कुछ चैट कॉल है। इसको तोड़ोगे तो देखो कैसे बनेगा। ये कॉल हो जाएगा और ये मैसेज हो जाएगा, फिर ये कॉल हो जाएगा और ये चैट हो जाएगा, और फिर ये होगा तुम्हारा मैसेज और ये चैट। ये फिगर बनेगा 3, ठीक है। तो सभी कॉल चैट हैं, सभी कॉल। जब देखो यहाँ कुछ का कंडीशन दिखा रहा है, सभी के बारे में हमको नहीं बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। सभी मैसेज कॉल हैं, सभी मैसेज कॉल हैं, ये भी क्या है? गलत है। कुछ मैसेज कॉल हैं, यहाँ सीधा बोला है कुछ कॉल मैसेज हैं, तो कुछ मैसेज भी कॉल हैं। हमने क्या बताया था? सम की कंडीशन में 2 बनेगा। कुछ कॉल मैसेज हैं तो कुछ मैसेज कॉल हैं, और सभी मैसेज चैट हैं तो कुछ मैसेज चैट होगा और कुछ चैट भी मैसेज होगा। ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर ये दिया है कुछ चैट कॉल हैं, तो ये फिगर आपको दिख रहा है, कुछ चैट कॉल है, तो ये बनेगा, ठीक है। ये था इधर की कंडीशन। कल कुछ प्रश्न कराएंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज इतना ही। धन्यवाद।